नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 6 का लेसन नंबर 2 भोजन के घटक विज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। इससे पहले लेसन नंबर 1 में हमने कई खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिसे हमारे द्वारा खाया जाता है और इसके अतिरिक्त अलग अलग प्रकार के भागों में खाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के व्यंजनों के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। आज हम इसी की आगे की चर्चा इस लेसन में करेंगे। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। आप देखें, इस प्लेट में अन्न से बना हुआ व्यंजन कौन सा है? वो है ये रोटी। रोटी गेहूं से बनी है और गेहूं क्या होता है? एक अन्न होता है और हमारे भोजन में अन्न से बना हुआ कोई ना कोई एक व्यंजन अवश्य होता है। इसके अलावा हम खाद्य पदार्थों के रूप में दाल, सब्जी या मांस का कोई व्यंजन प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें हम दही, मट्ठा, अचार या कभी कभी सलाद का भी सेवन कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा जो भोजन होता है वो अलग अलग प्रकार के सामग्रियों से मिलकर बना होता है। आपकी ये जो सारणी 2.1 है उसमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों, उसमें प्रयुक्त होने वाले अन्न के व्यंजन, दाल या मांस के व्यंजन, सब्जियों और अन्य व्यंजनों के नाम दिए हुए हैं। हम इसमें से पहले नंबर का क्षेत्र पंजाब के बारे में अगर पढ़ें तो उसमें अन्न का व्यंजन कौन सा खाया जाता है? वो खाई जाती है मक्की की रोटी। पंजाब में दाल या मांस के रूप में राजमे का प्रयोग होता है। सब्जियों के रूप में सरसों का साग और अन्य व्यंजन के रूप में दही या घी का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से यदि हम एक और कॉलम भरना चाहें तो हम बात करते हैं अपने राज्य राजस्थान की। राजस्थान क्षेत्र में अगर हम देखें तो अन्न का प्रमुख व्यंजन क्या होगा? वो हो सकता है बाजरे की रोटी। दाल या मांस के व्यंजन के रूप में हम कौन सी दाल का प्रयोग अधिक कर सकते हैं या कौन से प्रकार का मांस यहाँ पे प्रयोग करेंगे? मूंग की दाल। सब्जियों के रूप में राजस्थान में केर सांगरी का प्रयोग होता है और अन्य व्यंजन के रूप में बाजरे का खीचड़ा। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में या राज्यों में जो व्यंजन होते हैं उनमें कितनी सारी क्वालिटीज़, कितनी क्वांटिटी में पाई जाती हैं, यानी कि प्रत्येक प्रकार का भोजन वहाँ पर भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। अगला हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। आइए देखते हैं। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है और हम जानते हैं या ये तो हमें या तो पादपों से मिलेगा या फिर जंतुओं से। और इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स यानी कि आवश्यक घटक होते हैं और ऐसे ही आवश्यक घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हम रुक्षांश और जल को भी इनमें सम्मिलित करते हैं। रुक्षांश एक प्रकार के सलाद में पाए जाने वाले रफीज हैं जिन्हें हम भोजन के पाचन की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक प्रकार का पोषक उपस्थित है। इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं और इनमें प्रमुख है कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, प्रोटीन टेस्ट और फैट या वसा का परीक्षण। इसको करने के लिए हमें कुछ आवश्यक पदार्थों की ज़रूरत है, जैसे कि आयोडीन, कॉपर सल्फेट का विलयन, कास्टिक सोडे का विलयन, कुछ टेस्ट ट्यूब या परख नलियाँ और एक ड्रॉपर। इन सभी सामानों से हम ये टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। इन सबको करने के लिए हमें कच्ची सामग्री या फिर पकी हुई सामग्री का प्रयोग करना पड़ता है। आइए हम देखते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थों के अंतर्गत जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उनकी हम जांच किस प्रकार से कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम अनेक प्रकार के जो भोजन के रूप घटक हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चावल, आलू। तो इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ये हमें किस प्रकार से पता चलेगा? इसके लिए हमें एक छोटा सा प्रयोग करना है। इसके लिए हमें आलू का टुकड़ा लेना है। आलू का टुकड़ा काट करके हमें एक प्लेट में रखना है, जैसे कि चित्र में दिखाया हुआ है, और इसमें हमें
तनु आयोडीन, तनु का मतलब जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसमें हमें तनु आयोडीन के केमिकल की 2 या 3 बूंदें डालनी हैं। यहाँ पर ये आयोडीन का विलयन है और चित्र में इस आलू के ऊपर ये आयोडीन का विलयन डाला हुआ है। हम देखते हैं जब हम इसे जूम कर रहे हैं, ये जो आलू का टुकड़ा है इसके ऊपर हमें नीला रंग दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखें, क्या जहाँ पर ये बूंद डाली गई वो नीले रंग का है? बिल्कुल। ये नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है, अर्थात ये प्रेजेंट करता है कि इस आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसी प्रकार से हम प्रोटीन के लिए टेस्ट कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए हमें जिस पदार्थ का टेस्ट करना है, सबसे पहले हमें उसका या तो पेस्ट बना लेना चाहिए या फिर चूर्ण बना लेना चाहिए, ठीक है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को या तो पीसकर या फिर उसे चूर्ण के रूप में बदलकर एक साफ टेस्ट ट्यूब में डाल देना है और उसमें 10 बूंद जल डाल करके उसे अच्छी तरह से हिलाना है, जिससे उसका एक विलयन तैयार हो जाए। अब एक छोटे से ड्रॉपर की सहायता से, ड्रॉपर क्या है? ये जो संरचना है ये ड्रॉपर है। इस ड्रॉपर की सहायता से परख नली में हमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, इसका हमें विलयन डालना है और 10 बूंद कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालनी है। इन दोनों को डाल करके विलयन को थोड़ा सा हिलाएंगे और कुछ मिनट के लिए अलग से रख देंगे। जब हम कुछ मिनट के बाद इसे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो विलयन है ये बैंगनी रंग का हो गया। चित्र में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये बैंगनी रंग का दिखाई दे रहा है हल्का हल्का। इसका मतलब ये जो बैंगनी रंग है ये इसमें प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है और इस प्रकार से हम टेस्ट करके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंट को जान सकते हैं। सामान्य से हम इस सारणी को भर सकते हैं। इस सारणी में दिया हुआ है कच्चा आलू। कच्चे आलू में क्या मंड उपस्थित होता है? हाँ। प्रोटीन? नहीं। वसा? नहीं। यानी कि ये जो सामग्रियाँ दी हुई है इसमें इन तीनों में से कौन से पदार्थ की मात्रा है जो अधिकतम मात्रा पाई जाएगी, मुख्य पदार्थ कौन सा है वो हमें यहाँ पर चिन्हित करना है। चौथे नंबर पे दिया हुआ है बिना पका हुआ चावल। तो बिना पके हुए चावल में क्या होगा? इसमें मंड उपस्थित होगा। पके हुए चावल में भी मंड उपस्थित होगा। सूखे नारियल में वसा। बिना पकी अरहर की दाल में प्रोटीन। पकी हुई दाल में प्रोटीन। किसी सब्जी के टुकड़े में मंड हो सकता है। फल के टुकड़े में प्रोटीन उपस्थित हो सकता है और उबले अंडे में प्रोटीन उपस्थित होगा। इस प्रकार से हम सामान्य टेस्ट करके इन दोनों प्रकार से टेस्ट से इसमें पाई जाने वाली पोषक पदार्थों की मात्रा पहचान सकते हैं। अब हमें एक सीधा सा वसा का टेस्ट करना है कि क्या किसी पदार्थ में वसा प्रेजेंट है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लेना है। इस कागज़ के टुकड़े पर हम यदि मूंगफली दाने डाल करके कागज़ को फोल्ड करके इसे अपने हाथों से रगड़ देंगे, दबा देंगे अच्छे से, इनके दानों को कुचल देंगे और थोड़ी देर बाद जब कागज़ को खोलकर देखेंगे तो हम पाएंगे कि उस कागज़ पे कुछ धब्बे हो गए हैं। अब उस कागज़ को अच्छे से खोल करके यदि हम किसी रोशनी वाले जगह पर जाएं जहाँ पर कोई बल्ब या ट्यूबलाइट जल रही हो और यदि उसे हम सामने से रख कर देखें तो हम देख सकते हैं कि कागज़ में जिस स्थान पर धब्बे दिखाई दे रहे थे वहाँ से रोशनी को हम आर पार देख सकते हैं। यहाँ से प्रकाश थोड़ा सा पारभासी यानी कि थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि उस वाले पदार्थ में वसा प्रेजेंट होती है। इसी प्रकार से हम किसी सामान्य तेल की मात्रा को भी डाल करके इस प्रकार का टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बड़े ही सामान्य से टेस्ट हैं और वसा का परीक्षण तो आप अपने घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। तो हमने 3 प्रकार के पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया है।
इसके आगे वाले वीडियो में हम विटामिन और खनिज लवण की टेस्ट एवं उसके विभिन्न प्रकार के कार्यों की भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।